श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसुनं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्री राघवेंद्र सरकार की, जगत जननी महारानी माँ सीता मैया की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, ठाकुर स्वामिनी वेद लक्षणा गौ माता की। इस श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा ज्ञान यज्ञ में मुझ पर जो ठाकुर की कृपा हुई, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, और जो सत्संग रूपी यह ज्ञान कथा अमृत का पान करने को मुझे मिला, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो इसके लिए मैं हृदय तल से परम श्रद्धे परम विद्वान माँ सुरभि के साक्षात जो हमारे जम्मू कश्मीर की परम पावनी माटी में अति कृपा पात्र हैं, ऐसे मनोहर लाल शास्त्री जी का मैं हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। बंधुओं, मेरे साथ लगभग ऐसा ही होता है। भगवान कृष्ण की चर्चा चल रही थी। अब मेरे ऐसे भाग्य हैं कि मुझे ठाकुर श्री रघुनाथ जी ही अति प्रिय हैं, मेरे प्राण हैं, तो कथा मुड़ती मुड़ती ठाकुर जी तक चलेगी। ऐसा होता है। मैं वृंदावन में भी जाऊं तो वृंदावन में राधे राधे कहने वाले भी ना जाने कैसे राम राम कहने लगे, मुझे स्वयं नहीं पता चलता। इसलिए ठाकुर की अति कृपा। और श्रीमद् भागवत जी, जब श्री ठाकुर जी की रामायण आप जो भी श्रवण करें, उसमें भगवान के आने का सबसे प्रमुख जो हेतु है, वह हेतु है गौ द्विज देनु देव हितकारी। मान ले ठाकुर जी ने अवतार किसके लिए लिया? सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण गौ है। जिन पुण्य आत्माओं के लिए इस भागवत ज्ञान यज्ञ को किया जा रहा है, आप उनके लिए वैकुंठ का वास मांग रहे हैं। लेकिन बंधुओं, वैकुंठ से भी ऊपर एक धाम है जिसे गोलोक धाम कहा जाता है। बड़े सारे लोगों का प्रश्न है कि हम तो भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान किसकी पूजा करते हैं? तो भगवान वेद लक्षणा गौ माता की पूजा करते हैं। श्री रघुनाथ जी, श्री भगवान कृष्ण हमारे ठाकुर जी हैं, और हमारे ठाकुर जी की जो ठाकुर जी हैं वो गौ माता है। इसलिए कभी भी कुछ मांगना हो, ठाकुर जी से मत मांगो, ठाकुर जी की ठाकुर जी से मांगो, ठाकुर जी की स्वामिनी से मांगो। धरती माता शायद धरती रूप में भगवान के पास जाती तो भगवान अवतार नहीं लेते, लेकिन धरती मां ने जब गौ माता का रूप धारण किया और ठाकुर जी के पास गई, तो ठाकुर जी को अपनी स्वामिनी का वह आदेश मानना ही पड़ा। इसलिए कोई मन में कोई संकल्प हो, कोई मन में कामना हो, कोई इच्छा हो, तो वो ठाकुर जी की ठाकुर गौ माता के चरणों में रखो। और इस कथा के माध्यम से यही संकल्प हम लें, जिससे आने वाली पीढ़ियों में हमारे घर में किसी की अकाल मृत्यु ना हो, किसी की भयावह बीमारी के कारण अकस्मात ही मृत्यु ना हो, किसी दुर्घटना में हमारे किसी बच्चे के पुनः प्राण ना जाएं। इसलिए हम इस कथा में यह संकल्प ले लें कि हम कम से कम गौशाला में एक गौ का सेवा, जितना भी उसका सेवा का खर्च आता है गौशाला में, संकल्प से हम एक गौ की सेवा का संकल्प लेंगे। वैसी गौ जो जिसको सेवा की अब आवश्यकता है, जिसने आजीवन हमें अपने दुग्ध से, अमृत से हमें पाला है, पोषित किया है, वैसी एक गौ माता और वैसी एक गौ माता का एक बछड़ा नंदी स्वरूप में हम इनके पालन का आज जहां से संकल्प लेकर जाएं, इतना ही मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं। और ब्राह्मण रूप में, बामन रूप में, विप्र रूप में, किसी रूप में आप मुझे माने, बालक के रूप में, बच्चे के रूप में, भाई के रूप में, आज मैं आप सबसे झोली फैला करके यही मांगने आया हूं कि गौशाला में एक गौ की सेवा का संकल्प हमें लेकर के, और श्रद्धेय मनोहर लाल शास्त्री जी से
जो स्वयं गौपुत्र हैं उनसे अपना वह संकल्प कह के और महाराज जी से गौशाला में जाकर के उस गौशाला का जितना भी साल का खर्च होगा या आजीवन जितना भी उसका खर्च होगा वो हम सब लोग अपने नित्य की जो हम भगवान के नाम का दशांश निकालते हैं उसमें से निकाल के देंगे। इसलिए ठाकुर जी की सेवा करो, ठाकुर जी स्वयं ही दौड़े दौड़े आपके घर में आ जाएंगे। तो इतनी ही मेरी प्रार्थना। बोलिए वेद लक्षणा गौ माता की।